आप सबके चरणों में प्रणाम नहीं, दंडवत प्रणाम। कौन कहता है कि दुनिया में अच्छे लोग नहीं होते? अच्छे लोग कैसे होते हैं, ये डोलूपेल के विजय रथ में आके तो देखो। आप लोग कितने कितने अच्छे इंसान हैं, कितने प्यारे हैं, मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता। मैं रियली मैं खुद ही निशब्द हूं। आपका प्यार देख के, आपका ये समर्पण देख के, आपकी ये आत्मीयता देख के, ऐसा मैंने कुछ नहीं दिया भाई आपको जो इतना प्यार आप करते हो। मैं ये ऋण कैसे चुकाऊंगा मुझे खुद पता नहीं। ऐसा कोई महान काम मैंने नहीं किया, ऐसा कुछ मैंने नहीं किया, लेकिन मैं खुद थैंक यू हतप्रभ भी हूं, निशब्द भी हूं। समझ नहीं आता अब आपके लिए क्या करूं। आरबीआई बैंक की चाबी मिल जाए तो ताला खोल के सारा बांट दूं। वो भी मुझे लगता है आपके आशीर्वाद से कभी ना कभी मिल ही जाएगी। सबसे पहले आप सभी लोगों का मैं संजीव कुमार हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। वेलकम टू यू ऑल। आप इतनी देर से आए हैं, थक बैठे, पता नहीं ऐसा तो नहीं है कि सभी लखनऊ से, मुझे पता है इतनी सारी गाड़ियां खड़ी हैं बाहर, इतनी सारी बसें खड़ी हैं, बहुत बहुत दूर दूर से आप लोग आए हैं। कुछ लोगों को सीट मिली नहीं मिली, कुछ लोग बैठ के देख रहे हैं, कुछ खड़े होके देख रहे हैं। मैं आपसे क्षमा बिल्कुल नहीं चाहूँगा, और मैं ये भी नहीं कहूँगा कि हमें क्षमा करें, बिल्कुल ना करें। आपकी किस्मत है कि आपको सीट मिली नहीं मिली, पर मैं एक गारंटी देता हूँ, जिस प्लेटफॉर्म पे आप आए हो, ये नीचे बैठे हुए एक दिन तुम मर्सिडीज में जरूर बैठोगे। तकलीफों से ही जिंदगी की शुरुआत होती है। ऊपर वाला परीक्षाएं लेता है। किसी का संयम टूट गया होगा, किसी का धैर्य टूट गया होगा, कोई हमें गालियां भी दे रहा होगा, कोई डांट भी रहा होगा, कोई ये भी कह रहा होगा बकवास कर रहे हैं, फालतू है, कुछ ना कुछ, क्योंकि ऊपर वाला ये परीक्षा लेता है। दोस्तों, ये कुछ नहीं है, परीक्षा की घड़ियां हैं। मैं हमेशा कहता हूं, जिंदगी में आज के बारे में मत सोचो आज हम पे क्या बीत रही है, कल के बारे में सोचो जो आज बीत रही है। अगर इसी तरह एफर्ट करते रहे, हार्डवर्क करते रहे, तो कल कितना सुहाना होगा, कल का सफर कैसा होगा। आज के बारे में सोचोगे टूट जाओगे, बिखर जाओगे, क्योंकि आज हमारा अच्छा होता तो हम यहाँ आके बैठे ना होते। अगर आज हमारी जिंदगी में सारी खुशियां होती तो आज हम यहाँ आते ही नहीं। अरे आज अच्छा नहीं है, आज बुरा है, आज अभाव है, आज जिंदगी में कुछ कमियां हैं, आज सपने पूरे नहीं है, तभी तो इस प्रोग्राम में आए हैं, तभी तो इस विजय रथ का हिस्सा बने हैं। और अगर आज अच्छा नहीं है, इसीलिए तो यहाँ पर है, इस हम आए हैं क्योंकि हमारा आज अच्छा नहीं है, लेकिन यहाँ आ गए तो कल जरूर अच्छा होगा। ये बात मैं इसलिए शुरू कर रहा हूं कि वाराणसी में भी इसी तरह खचाखच भीड़ थी। 13-14 हजार लोग आ गए थे। आंकड़ा आया था 8 हजार का, यहाँ भी आंकड़ा कल आया था 6 हजार का, यहाँ 10 हजार से ज्यादा लोग आ गए। मुझे नहीं पता आप लोगों को हमने ऐसा क्या दे दिया कि आप आ जाते हो, पर ये कह सकता हूं, आई लव यू सो मच। आप बहुत प्यारे हो। इसीलिए आज मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा, मैं कंपनी मैनेजिंग डायरेक्टर नहीं हूं, मैं आप सबका बड़ा भाई, छोटा भाई या आप जैसा ही हूं। ये मैं इसलिए बताना चाहता हूं, कुछ लोगों को ये पता होगा कि संजीव सर कंपनी लेके आए थे, संजीव सर ने कंपनी खोली थी। संजीव सर ने अगर कंपनी खोली होगी तो पक्का पैसे के लिए खोली होगी, और ये कंपनी का खोलने का दिमाग इनका होगा। नहीं दोस्तों, मैं ये सारा सफर करके आया हूँ जो आप करो। यार बाबूजी आप ऊपर बैठो, आप कैसे नीचे बैठा है? ए तुम लोगों को शकल नहीं है क्या? इतने बुजुर्ग आदमी नीचे बैठे, ऊपर बैठो उनको। आप खड़े हो, मेरे सोफे पे बैठो, आप जाओ जाओ, आप मेरे सोफे पे बैठो, मेरे सोफे पे बैठो, और चाय पिलाओ इनको मेरे गर्मा गर्म। मैं इसलिए आपको बताना चाह रहा हूं कि आपको लगता होगा संजीव सर तो एक कंपनी डायरेक्टर है, कंपनी मैनेजिंग डायरेक्टर है। नहीं भाई साहब, मैं 100%
नेटवर्कर था, नेटवर्कर हूं और नेटवर्कर ही रहूंगा। मेरा सफर नेटवर्क मार्केटिंग से शुरू हुआ था, डायरेक्ट सेलिंग से शुरू हुआ था। सन 2007 में ऐसा ही फंक्शन में देखने गया था। ऐसे ही फंक्शन का हिस्सा रोटरी क्लब जयपुर में बना था। ऐसा ही फंक्शन मैंने देखा था। मुझे वहां कोई नहीं पूछ रहा था। एक ऐसा लग रहा था जैसे कि मैं सबसे कमजोर और सबसे बेकार और सबसे फेलियर आदमी इतने लोगों के बीच में बैठा हूं। कोई कदर नहीं थी, कोई चाय नहीं, कोई पानी नहीं, कोई बोतल नहीं, कोई जगह नहीं, कोई सीट नहीं। और ऐसे ही मुझे भी नीचे बैठा दिया गया था। उस दिन नीचे बैठ के कसम खाई थी, दिन अगले सोफे हमारे होंगे। तो इसलिए मुझे आप पे तरस नहीं आता, क्योंकि मैं नेटवर्कर हूं। अगर मैं कंपनी मालिक होता तो दिखावा करता, डायरेक्टर होता तो आपसे क्षमा करता, सॉरी मुझे माफ कर दो, आप नीचे बैठे हो। बिल्कुल नहीं, नीचे बैठे हो, ऊपर उठने के लिए बैठे हो। तो ये सब कुछ मैं करके आया हूं। ये सब सेमिनार अटेंड करके, बसों में धक्के खाके, ट्रेनों में धक्के खाके, ट्रक के पीछे लटक लटक के मैं प्लान करने गया हूं। इवन मैं मतलब ये सब करा यार भैया। मैंने 2007 से शुरू कर रहा हूं डायरेक्ट सेलिंग। कंपनी तो 2014 में आई है। पहले 7 साल नींद, भूख, प्यास, ट्रेन में सीट नहीं, बस में सीट नहीं, ट्रक के पीछे लटक के जाना, प्लान देने जाना, बारिश आ रही है मोटरसाइकिल पे, 3 ड्रेस रख के जाता था कि भाई आइडेंटिफिकेशन मजबूत रहे। ड्रेस बदल बदल के जाता था। लोगों के ताने भी सही हैं, लोगों की गालियां भी सही हैं। लोगों ने धक्के देके बाहर भी निकाला, अरे चल तेरे जैसे पता नहीं कितने आते हैं। मैं शुरू की बात बता रहा हूं। 2 महीने हुए, मुझे कुछ फौजियों को प्लान देने गया, वो भी शाम के टाइम। और शाम के टाइम फौजियों को प्लान देना, अपनी मौत को बुलावा देना। पैक पी लेते, समझे। फौजियों ने पैक भी रख के मैं प्लान देने लगा, मुझे बाहर, अरे चल तेरे जैसे पता नहीं कितने आए। तो जो मेरे साथ था वो पतलू में क्या बोला, यार तुझे शर्म नहीं आती? कितनी बेकदरी तेरी कर दी, कैसी बेइज्जती तेरी करी। तू इन्हें प्लान देने के लिए आया था और ये तुझे धक्का देके बाहर कर रहे हैं। मैंने कहा इस दुनिया में जो गिरा है वही उठा है। एक दिन ऐसा आएगा ये लोग मुझसे मेरी परछाई तक नहीं पहुंच पाएंगे। और आज वो दिन है। तो ये भूखा रह जाना, फंक्शन में जाना, खाना ना मिलना, भीड़ बहुत होना, ये सब हो चुका है। ये सब करके ही हम लोग यहाँ पर आए हैं। और ये जो आगे वाली लाइन, ये जो डायमंड बने, ब्लू डायमंड बने, ब्लैक डायमंड बने, रॉयल डायमंड बने, ये सब करके आए हैं। ये कोई नयापन नहीं है, कुछ नया नहीं हो रहा है मेरे भाई। ऊपर वाला परीक्षा लेता है, ऊपर वाला परीक्षा लेता है। मैं हमेशा कहता था, जब लोग थक जाते थे, हार जाते थे, तो मैं उनसे हमेशा कहता था कि भाइयों हारो मत, थको मत। ये आज को ध्यान में रख के काम करोगे तो थकावट आएगी, कल को ध्यान में रख के काम करोगे थकावट नहीं आएगी। इसे कहते हैं फ्यूचर इमेजेस। आने वाले भविष्य के लिए हम काम कर रहे हैं। आने वाला भविष्य कैसा होगा उसके लिए हम काम कर रहे हैं। इसीलिए ना मैं बाइक पे थकता था, ना मैं ट्रेन में थकता था। कोई मुझसे बोलता था, यार तेरी जिंदगी नरक हो चुकी है, तू ठीक से खाता नहीं है, ठीक से सोता नहीं है, तू अपने परिवार वालों को टाइम नहीं देता, तू रात रात भर जागता है, तू यहां से वहां ट्रेन में धक्के खाता है, सीट नहीं मिलती तो भी, तू बाइक पे घूमता है, तू साइकिल पे घूमता है। यार तूने 3 साल हो गया जिंदगी जी के नहीं देखा, तूने सुकून नहीं देखा, तूने कोई बर्थडे नहीं, कोई शादी नहीं। अरे तू कैसे जी रहा है और क्यों जी रहा है और ये क्या लाइफ जी रहा है? तो मैं उन्हें बोलता था, ये आज की लाइफ, ये आज की साइकिल, आज की मोटरसाइकिल, आज के ट्रेन के धक्के ही एक दिन फ्लाइट में बैठाएंगे। ये आज की बाइक चलाने का दर्द, पूरे दिन भागने और दौड़ने का दर्द, एक दिन बड़ी बड़ी गाड़ियों में बैठाएगा। और दोस्तों मात्र 3 साल बाद मैं बैठ गया था। ये बात मैंने इसलिए आपको बताई कि आपको जानना जरूरी है कि ये सबके साथ हुआ है। सबकी घर घर की कहानी, हर कामयाब आदमी की कहानी ये है कि पहले उसने दर्द को झेला है, पहले वो तपा है, फिर वो निखरा है। चाहे आप दुनिया में किसी भी कामयाब आदमी की बात कर लें, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप कामयाब होना चाहते हैं? रियली में होना चाहते हैं? रियली में होना चाहते हैं? और ये आप चाहते हो नहीं चाहते, लेकिन ये आपकी मजबूरी है।
चाहना पड़ेगा। ये जीवन में आए हो तो जीना पड़ेगा, जीना पड़ेगा तो 2 टाइम का खाना भी खाना पड़ेगा, तन पे कपड़ा भी रखना पड़ेगा, और ऊपर छत भी चाहिए। हाँ या ना? तो इस जीवन की ये जरूरतें हैं मेरे दोस्त। अगर जीवन नहीं है तो कोई जरूरत नहीं है, लेकिन जब तक जीवन है ये हमारी जरूरतें हैं। तो कामयाबी आपकी चाहत नहीं होनी चाहिए, कामयाबी आपका जुनून होना चाहिए, आपका जुनून। अब इस कामयाब होने के लिए आपको साथ मिला है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का, आपको साथ मिला है एसलीपीएस वेलनेस का, आपको साथ मिला है एसलीपीएस की लीडरशिप का, आपको साथ मिला है कुछ कामयाब लोगों का। और यहां तो ज्यादातर ये वाले थे, ये तो बड़ा जोश था। आज की लीडरशिप को मैं सलाम करता हूं यार, बहुत जोशी लीडरशिप थी आज। ये गुरुजी भी यूपी वाले ही हैं, गुरुजी भी डिस्ट्रिक्ट गाजियाबाद से है बेटा। कह रहा यूपी वाले इसलिए जोश में। मैं कह रहा हूं यूपी वाला नहीं, अब तो पूरा हिंदुस्तान जोश में आज की डेट में। तो अब ये अपनी अपनी समझ है। मौके बहुत मिलते हैं, बहुत लोगों को मिलते हैं। देखो एक समय था हमें पढ़ाई का भी मौका मिला था, जैसा भी मिला था, सरकारी में पढ़े, प्राइवेट में पढ़े, कहीं भी पढ़े, पर माँ बाप ने पढ़ाया तो जरूर था। मैं सही कर रहा हूं या गलत कर रहा हूं? मौका तो जब भी मिला था, उस मौके का फायदा उठा के भी हम कामयाब हो सकते थे। उस मौके का फायदा उठा के भी हम अच्छे पढ़ लिख कर अच्छे जॉब्स, अच्छी नौकरियां, अच्छी डेजिग्नेशन पाके अपने परिवार के लिए एक बहुत बड़ा सहारा बन सकते थे। मौका तो तब भी मिला था। मैं ये नहीं कहता ये हमारा आखिरी मौका, नहीं भैया, मौके आगे भी मिलेंगे, मौके मिलते रहेंगे। और मैं ये भी नहीं कहता कि तुम डायरेक्ट सेलिंग करके करोड़पति बनो, मत बनो, पर करोड़पति बनो, मैं ये जरूर चाहता हूं। कुछ भी करो, कैसे भी करो, पर बड़े आदमी बनो। कैसे भी करो, अपने घर वालों की जरूरतों को और ख्वाहिशों को पूरा करो। कैसे भी करो, अपने घर की तकलीफों को दूर करो। तो ये सब दूर करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए भाइयों, ये कोई आखिरी मौका नहीं है और ये कोई पहला मौका नहीं है। पहले भी मौके मिले थे, आगे भी मौके मिलेंगे। मैं ये नहीं कहता आप यहां क्या करोगे क्या नहीं करोगे, पर मैं एक बात समझाना चाहता हूं। चांस, ऊपर वाला चांस सबको देता है, और पहला चांस होता है हमारी पढ़ाई लिखाई का। होता है नहीं होता? हमें घर वाले खूब कहते हैं बेटा पढ़, बेटा पढ़, पढ़ेगा तो ये बन जाएगा, बेटा पढ़ेगा डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा। लेकिन हमारा पढ़ाई में मन नहीं लगता, हमारा क्रिकेट में मन लगता, हमारा खेलने कूदने में मन लगता, हमारा इधर उधर की बातों में मन लगता है। लेकिन जहां से हमारा भविष्य बदलने वाला है, जहां से हमारी जिंदगी बदलने वाली है, जहां से हमारी कामयाबी आने वाली है, जहां से हमारे परिवार का इतिहास बदलने वाला है, उन पढ़ाई में हमारा मन नहीं लगता। मालूम है क्यों नहीं लगता? किसी ने सोचा है क्यों नहीं लगता? जबकि उसी पढ़ाई लिखाई को पढ़ के बच्चे बहुत बड़े बन जाते हैं, उन्हीं किताबों को पढ़ के बहुत बड़े बड़े बन जाते हैं। मालूम है हमारा मन क्यों नहीं लगता? क्योंकि कहीं ना कहीं, मैं हमेशा कहता हूं, हमारे इंसान के अंदर 2 तरह के व्यक्ति बसते हैं, एक अच्छा एक बुरा। एक अच्छा मन, एक बुरा मन, एक अच्छी सोच, एक बुरी सोच, एक पॉजिटिव सोच, एक नेगेटिव सोच। हर इंसान के 2 स्वरूप हैं इस दुनिया में। अच्छा इंसान भी हमारे अंदर है, बुरा भी हमारे अंदर है। पॉजिटिविटी भी हमारे अंदर है, नेगेटिविटी भी हमारे अंदर है। अच्छी सोच भी हमारे अंदर है, बुरी सोच भी हमारे अंदर है। और इस जिंदगी में 99% इंसान की बुरी सोच, नेगेटिविटी, और उसके अंदर जो बुरा आदमी है, उसका बुरा चाहने वाला हमेशा उस पर हावी रहता है। जब जब वो अच्छा काम करने जाता है, वो बुरे वाला व्यक्ति और पावरफुल हो जाता है। वो पढ़ने नहीं देता, पढ़ते टाइम नींद आ जाती है, वो पूरे पूरे दिन खिला देता है। वो स्कूल नहीं जाने देता, पूरे पूरे दिन स्कूल से छुट्टियां लगवा देता है। हर वो काम जो हमारी जिंदगी बदल देगा, हर वो प्रक्रिया, उसमें हमारा बुरा मन, बुरी सोच और हमारी नेगेटिव थॉट हमें रोकती है, जब जब हम कुछ बड़ा करना चाहते हैं। और दोस्तों, आपकी जीत एसलीपीएस के साथ नहीं है, आपकी जीत हमारे प्रोडक्ट के साथ नहीं है, आपकी जीत डायरेक्ट सेलिंग में नहीं है, आपकी जीत आप में है। जिस दिन आप अपने बुरे व्यक्ति को मार दोगे, बुरी सोच को, बुरे आदमी को और नेगेटिव थॉट का गला घोट दोगे, उसी दिन आप कामयाब होने लग जाओगे। उसी दिन कामयाबी आपके कदम चूमने लगेगी। यह हर इंसान के साथ होता है। होता है नहीं होता? होता है नहीं होता?
तो फिर नहीं तो हम भी पढ़ लेते, लेकिन बुरी चीजें हम पे हावी रहती है। लेकिन दोस्तों चलो बचपना था, समय था, निकल गया, लेकिन अब तो समझदारी आनी चाहिए, अब तो जिम्मेदारियां भी आ गई, अब तो समझ भी आ गई, उम्र भी हो गई, बड़े भी हो गए, जवान भी हो गए। अब तो पता चलना चाहिए पैसा क्यों जरूरी है, कामयाबी क्यों जरूरी है, अब तो पता चलना चाहिए, हाँ या ना। अब तो पैसे ना होने की वजह से सारी दुख तकलीफें झेल ली, अब तो पता चलना चाहिए कि कामयाबी क्यों जरूरी है। अब जरूरत है समझदारी की, अब जरूरत वो वाली नहीं है बचपने वाली, अब जरूरत है मैच्योरिटी की। मेरे लिए क्या सही है क्या गलत है, मैं इस काम को क्यों करूं, इसलिए करूं, किस लिए करूं, मेरे परिवार के लिए करूं, मेरे दुख तकलीफों के लिए करूं, मेरे घर को अच्छी जिंदगी देने के लिए करूं, सोशल समाज के लिए करूं, लोगों के लिए करूं। मतलब अब वो हरकत नहीं चलेगी, वो बचपना नहीं चलेगा, अब चलेगी मैच्योरिटी, अब चलेगी आपकी समझ। तो दोस्तों हमने तो दुनिया को समझाया, लाखों लोगों को समझाया, जो समझ गया वो अगले सोफे पे बैठा है, और जो नहीं समझा आज वहीं धक्के खा रहा है। और हमारा काम है समझाते रहना। मुझे पता है सब हमारी बात नहीं मानेंगे, मुझे पता है, मुझे पता है मैं कितना ही बोलूं या कितना ही चिल्ला ले लोग, कितना ही माइक फाड़ ले, इंसान कभी किसी की नहीं सुनता। इंसान इस दुनिया में सिर्फ एक ही आदमी की सुनता है, वो खुद की सुनता है। जब तक आपके अंदर से आवाज नहीं आएगी कि ये काम क्यों करना है और कामयाब क्यों होना है, जब तक क्यों आपका अपना नहीं होगा, कोई माई का लाल आपको कामयाबी दिलवा नहीं सकता। हाँ या ना, यस और नो। तो आज अगर आप यहां तक आए हो, इतनी दूर से आए हो, तो बस ये समझ के जाओ कि ये काम क्यों करना है। आज समझदार बन के जाना है, काम हो जाएगा। कैसे होगा? प्रोडक्ट बिक जाएगा, लोग खरीद लेंगे, टीम बन जाएंगी, टीम चल जाएगी। पर आज इस विजय रथ में आकर एक ही क्वेश्चन का जवाब लो, ये काम मुझे क्यों करना है, मुझे क्यों करना है। ये कर रहा है छोड़ो, ये कर रहा है छोड़ो, वो किस लिए कर रहा है छोड़ो, पर मुझे क्यों करना है, मेरी ऐसी कौन सी जरूरत है जो मुझे ये काम करना है। मेरे दोस्त आज सवाल आपका है, और आज इस सवाल का जवाब भी आपको देना है। देने के लिए तैयार हैं? मुझे किसी ने नहीं कहा काम करो, मुझे किसी ने नहीं कहा कंपनी बनाओ, मुझे किसी ने नहीं कहा डायरेक्ट सेलिंग करो। मैं अपने माँ बाप की इकलौती औलाद हूं। मेरे पिताजी भी सरकारी थे, मेरी माँ भी सरकारी थी। कोई किसी को नहीं समझा सकता आपका। मैं मजे ले रहा था जिंदगी के, लेकिन अचानक कुछ प्रक्रिया ऐसी घटनाएं घटी, कुछ ऐसा समय आया, ऐसा माहौल बना, ऐसा वातावरण बना कि मुझे लगने लगा जिंदगी में कुछ तो बड़ा करना है, जिंदगी में कुछ तो करना है। और वो मेरा क्यों था, वो मेरा क्यों था, इतनी बड़ी स्टोरी मैं आपके साथ आज शेयर नहीं कर सकता, पर वो मेरी अपनी तकलीफ थी, वो मेरे अपने दुख थे। वो तकलीफ और दुख करने के लिए मैंने एक काम किया था, ना जनता के लिए किया था, ना किसी कंपनी के लिए किया था, ना किसी प्रोडक्ट के लिए किया था, सिर्फ किया था अपने लिए किया था, अपने परिवार के लिए किया था। ये कड़वा सच है, पर ये सच है। ये बनावटी और दिखावटी बातें नहीं है, ये सच्चाई है। आप काम क्यों करो, ये अपने आप से पूछो। क्या आपका कोई क्यों नहीं है? क्या आपकी लाइफ सेट है? क्या आपका परिवार खुशियों से लबरेज है? क्या आपके बैंक भरे पड़े हैं? क्या आपके बंगले बने पड़े हैं? क्या आपके बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ रहे हैं? क्या आपकी बेटी की शादी अच्छे घर में हो रही है? क्या आपका अपना मकान है? आप सवाल खुद से पूछो। ये क्यों आपके होंगे? यहां 1000 लीडर आ जाएं, 1000 बार बता दे मैंने 10 करोड़, मैंने 20 करोड़, मैंने, तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ेगा जब तक तुम्हें पैसा क्यों कमाना है, तुम्हें ये काम क्यों करना है, उस क्यों की आवाज तुम्हारे अंदर से नहीं आती। और हर आदमी का अपना अपना क्यों है, हर आदमी की अपनी अपनी जरूरत है। किसी की बहन की शादी आ रखी होगी, किसी पे कर्जा होगा, किसी के गरीबी होगी, कोई किराए पे रहता होगा, किसी के बच्चों में अच्छे स्कूल में नहीं पढ़ रहे होंगे। अरे कोई ना कोई दर्द आपको है, आप बताते नहीं हो, हंसते रहते हो, ताली बजाते रहते हो, पर कोई दर्द तो है। उस दर्द को कूरे दो तो सही, अपने आप एक पागलपन निकल के आएगा, अपने आप काम करने का मजा आएगा। और ये सवाल का जवाब मिलेगा कि ये काम मुझे अपने लिए करना है, ये काम मुझे अपने परिवार के लिए करना है, ये काम मुझे अपनी जिंदगी के लिए करना है। और मैं बस इतना बताना चाहूंगा, ये काम अच्छा है या बुरा?
जोर से बोलो, अच्छा है या बुरा? अच्छा है या बुरा? मैं सिर्फ डायरेक्ट सेलिंग पे बात करूंगा 2 मिनट। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री उन लोगों के लिए बनी जो लोग जिंदगी में सारे चांस मिस कर जाते हैं, जो लोग जिंदगी में पढ़ नहीं पाए, लिख नहीं पाए, कुछ कर नहीं पाए, कोई डिग्री नहीं ले पाए, कोई टैलेंट नहीं है, जिनके पास पैसा नहीं है, जिनके पास सिर्फ एक आस है, सिर्फ एक आस है कि भगवान मुझे कभी मौका मिलेगा। सिर्फ एक आस जिसके अंदर होती है, उस आस को विश्वास में इंडस्ट्री तब्दील करती है। मेरे भाई, इस काम को अरबपति, खरबपति, करोड़ोंपति लोग नहीं करते। ये मैं खुद मना कर रहा हूं, नहीं करते। जो लोग जिंदगी में ऑलरेडी कामयाब हैं, जो बड़े शोरूम के मालिक हैं, बड़े हॉस्पिटल के मालिक हैं, बड़ी बड़ी नौकरियां कर रहे हैं, बड़े बड़े पैसे कमा रहे हैं, भाई साहब वो हमारा काम नहीं करते। हाँ, प्रोडक्ट हमारे ही खाते हैं और खाने भी पड़ेंगे। लेकिन ये काम कौन करता है? ये काम करता है लोअर मिडिल क्लास, ये काम करता है मिडिल क्लास, ये काम करता है अपर मिडिल क्लास, जिसके पास आज करने के लिए कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है, जिसके पास करने के लिए कोई प्लेटफॉर्म नहीं है, जो अगर कोई काम करना चाहता हो तो इतना पैसा लगाना पड़ेगा, पैसा नहीं है, जिसके पास पढ़ाई नहीं है, टैलेंट नहीं है, उन लोगों के लिए इंडस्ट्री बनी। और ये इंडस्ट्री बनी, दूसरा पहला इस इंडस्ट्री के बनने का कारण था, जो लोग हिम्मती हैं, मेहनती हैं, कर्मठी हैं, कुछ करना चाहते हैं और उनके लिए कोई काम नहीं है, उनके लिए काम आया था डायरेक्ट सेलिंग के रूप में। राइट। दूसरा ये इंडस्ट्री बनी थी अच्छे प्रोडक्ट बनाने के लिए और बेचने के लिए। ये इंडस्ट्री किसी को लूटने के लिए नहीं बनी, ये इंडस्ट्री सिर्फ सपने बेचने के लिए नहीं बनी, ये इंडस्ट्री किसी को पागल बनाने के लिए नहीं बनी, गाड़ियों की चकाचौंध दिखा के, बड़े बड़े चेक दिखा के लोगों को मूर्ख बनाने के लिए नहीं बनी थी। ये इंडस्ट्री बड़ी इथिकल इंडस्ट्री है, बड़ी ऑथेंटिक इंडस्ट्री है। अगर ये जानना चाहते हो तो मैं इसका साइज बताता हूं। पूरे वर्ल्ड में इस इंडस्ट्री का साइज आज 16 लाख करोड़ है। 16 लाख करोड़ रुपए की इंडस्ट्री है पूरे विश्व में, 16 लाख करोड़ की, 16 लाख करोड़ की है। तुम 1 करोड़ को ढूंढ रहे हो, ताली बजाओ तो ढंग से। ध्यान से सुनो, ध्यान से, मैच्योर होके जाओ, यहां से मोटिवेट होके मत जाओ, मैच्योर होके जाओ। 16 लाख करोड़ की इंडस्ट्री है, जिसमें 2.5 लाख करोड़ का टर्नओवर अमेरिका का अकेले का है, 3 लाख करोड़ का टर्नओवर चाइना का है, और बाकी 12 लाख, कितने हो गए 16 लाख में? 3 और 2.5, 5.5, 12.5 लाख करोड़ का इधर उधर का है। तुम्हारा भारत देश जो 150 करोड़ की आबादी में आज की डेट में मात्र 25,000 करोड़ का टर्नओवर है, मात्र 25,000 करोड़ का। सोचो, अगर ये इंडस्ट्री पावरफुल नहीं होती, ताकतवर नहीं होती, इसमें भविष्य नहीं मिलते, तो अमेरिका जैसी महाशक्ति, अमेरिका जैसा देश जहां तुम्हारे रुपए की कीमत 85 रुपए, $1 की कीमत 85 रुपए है, वो अमेरिका भी आज डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में 3 लाख करोड़ का कंट्रीब्यूशन कर रहा है। तो उस अमेरिका में जानवर काम नहीं करते होंगे, वहां के लोग ही काम करते होंगे। इसका मतलब ये इंडस्ट्री पावरफुल थी, पावरफुल है और पावरफुल रहेगी। लेकिन वो कौन सी कंपनियां अमेरिका में? वो कंपनियां हैं ऑथेंटिक प्रोडक्ट बनाने वाली, रियल प्रोडक्ट बनाने वाली, इथिकल प्रोडक्ट बनाने वाली, क्वालिटी प्रोडक्ट बनाने वाली। और उन कंपनियों के विश्वव्यापी टर्नओवर है 60,000 करोड़, 70,000 करोड़, 80,000 करोड़, एक एक कंपनी के टर्नओवर है मेरे भाई। क्योंकि वो लोग जरूरत का प्रोडक्ट बनाते हैं, काम का प्रोडक्ट बनाते हैं, क्वालिटी का प्रोडक्ट बनाते हैं, वो अच्छा प्रोडक्ट बनाते हैं, महंगा बेचते हैं, लेकिन सामने वाले को सेटिस्फाइड करते हैं। मेरी बात समझ में आई? अब सोचो, हिंदुस्तान में तो ये इंडस्ट्री अभी शुरू हुई है और आप लोग आ चुके हो। जब इसका टर्नओवर लाखों करोड़ का होगा तो तुम्हारे घरों में कितना पैसा आ चुका होगा, सोच के देखो। मेरी बात समझ में आई? क्या, किस लिए बनी इंडस्ट्री? अच्छे प्रोडक्ट, कस्टमर को लूटना नहीं है, अच्छा प्रोडक्ट देना है, सेटिस्फाइड करना है। बेचारे का बड़ा मेहनत का पैसा है, कीमत जितनी मर्जी लो, पर जो बोलो वो प्रोडक्ट में होना चाहिए। ये किसी ने किया या नहीं किया, पर सन 2014 से एसलीपीएस लगातार करती आ रही है। यह उन प्रोडक्टों का रिजल्ट है, उन प्रोडक्टों के प्रति प्यार है,
उन प्रोडक्टों के प्रति समर्पण है कि बड़े से बड़े ऑडिटोरियम छोटे पड़ गए, अरे मैरिज हॉल छोटे पड़ गए, आखिरी में एसलीपीएस को मैदान ढूंढने पड़े। इथिकल डायरेक्ट सेलिंग करना चाहोगे? मैं बार बार कहता था, मेरी बात कोई मानता, अरे कई तो ऐसे सोचते हैं संजीव सर आते हैं डायलॉग मारते हैं, बोलते बढ़िया, कुछ भी बोलते हैं, लेकिन मैंने एक बात हमेशा आपको बोली है, प्रूफ कर नहीं कर पाओगे मेरे इस जन्म में कि स्टेज पे आकर ये शख्सियत ने एक भी गलत बात बोली या एक भी झूठ बोला। सामने आता रहेगा समय समय पे तुम्हारे। जो मैं बोलता हूं बहुत सोच समझ के बोलता हूं, बहुत लिख कर पढ़ कर बोलता हूं। मैंने कहा था कि नेचर के साथ जुड़ो, मैं सिखा रहा हूं नेचर के साथ जुड़ो, हाँ या ना? मैं कह रहा हूं अंग्रेजी खाना मत खाओ, हाँ या ना? बोलता है नहीं बोलता? मेरी बात किसी को नहीं मानी। मैंने कहा था कि अंग्रेज आए थे इस देश में ईस्ट इंडिया कंपनी मसालों का व्यापार करने, मेरी बात किस, अरे ये तो संजीव सर है, तो कंपनी चला रहे हैं, डायलॉग बाजी करते हैं। मैंने कहा तुम्हारा देश गुलाम हुआ मसालों की वजह से, मेरी बात किसी ने नहीं मानी। लोग कहे संजीव सर तो झूठ बोलते हैं। मैंने कहा अगर तुम नेचर से जुड़ो तो लाइलाज से लाइलाज बीमारी ठीक हो सकती है। नहीं संजीव सर तो कंपनी चलाने के लिए बात करते हैं। नहीं मेरे भाई, मैं जो कहता हूं सत्यता के आधार पे कहता हूं, और जो मैंने कहा आज सिद्धू, नवजोत सिंह सिद्धू, भारत का इतना बड़ा नाम, उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी और उसने बताया कि मेरी बीवी को 4थी स्टेज का कैंसर था। अमेरिका के डॉक्टर ने आके बोला था 5% चांस है, आप जाइए। और आज प्रेस कॉन्फ्रेंस सिद्धू की देखिए, नवजोत सिंह सिद्धू की। लेकिन मैंने पढ़ा, मैंने आयुर्वेद को पढ़ा, मैंने नेचर को पढ़ा, मैंने नेचुरल तरीके से अपनी बीवी को ठीक करने की ठानी। मैंने आंवला दिया, मैंने ऑरेंज दिया, मैंने लौंग दी। मैं हमेशा कहता हूं दुनिया की सबसे बड़ी एंटीऑक्सीडेंट लौंग है। मैंने दालचीनी का चाय पिलाई, मैंने गेहूं छुड़वा दिए, का चावल छुड़वा दिए, कार्बोहाइड्रेट छुड़वा दिया, हल्दी दी, हल्दी एंटी कैंसर हल्दी दी, और मात्र 40 दिन में 4th स्टेज से मेरी बीवी ठीक हो गई। ये मैं नहीं कह रहा, ये नवजोत सिंह सिद्धू की प्रेस कॉन्फ्रेंस है। और उसने ये बात पे मोहर लगाई कि ब्रिटिशर्स जब इंडिया में आए थे तो मसालों पे राज करने आए थे, हमारे मसालों के लिए आए थे, ये लौंग और काली मिर्च के लिए आए थे। मैंने कब बोला था? हल्द्वानी के विजय रथ में, और ये आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस है। संजीव सर मिट सकते हैं पर झूठ नहीं बोल सकते। जो सच है मैं वही कहूंगा। तो आप देखो क्या ताकत है इस नेचर में, क्या ताकत है इस आयुर्वेद में। अरे यार आज घर घर लोग मर रहे हैं, त्राही त्राही हो रखी है। हॉस्पिटल मुझे भी जाना पड़ता है, ऐसा नहीं है, बीमारी होती है आदमी चेकअप कराने जाता है। आयुर्वेद में ब्लड टेस्ट तो नहीं हो सकता ना, है ना, यूरिन टेस्ट तो नहीं हो सकता ना, तो टेस्ट कराने मुझे भी जाना पड़ता है। मैं जिस भी हॉस्पिटल में जाता हूं साहब भीड़ लगी हुई है, भीड़ पे भीड़ लगी हुई है। इतनी त्राही त्राही मच गई, क्यों? नेचर से हम दूर हो गए, हर्बल से हम दूर हो गए। हमें खुद ही नहीं पता क्या खाना है क्या नहीं खाना, कैसे रहना है कैसे नहीं रहना। और दोस्तों ये मुहिम पिछले 11 साल से हम लोग चला रहे हैं, समाज को जाके समझा रहे हैं, इनको छोड़ो, इनको अपनाओ और स्वस्थ जीवन पाओ। मुझे बताओ क्या हम गलत काम कर रहे हैं? ये अच्छा काम है बुरा काम है? अच्छा काम है बुरा काम है? और इस अच्छे काम को करके अगर 2 रुपए हमारे घर में आ जाए और हमारे सपने पूरे हो जाए तो मेरे भाई क्या बुरा हो जाएगा? क्यों समझते हो इसे कंपनी, क्यों समझते हो ये सिस्टम, क्यों समझते हो, क्यों नहीं समझते इसे एक धार्मिक काम, एक सोशल कॉज, एक समाज के लिए अच्छा काम, समाज के उत्थान का काम क्यों समझते हो? मैं AWPL में काम कर रहा हूं, अरे छोड़ो यार, मैं सोशल समाज के लिए काम कर रहा हूं। क्या कर रहा हूं, क्या दे रहा हूं समाज को? समाज को मैं हेल्दी इंडिया और वेल्दी इंडिया के लिए काम कर रहा हूं। छोड़ो ना, कंपनी का नाम छोड़ो, सोशल कोज है हमारे काम में, सोशल कोज है। मुझे नहीं पता 11 साल में मुझसे ज्यादा आपको पता है कितने रिजल्ट आए हैं।
आपको पता है कितने लोग ठीक हुए? आप देखते हो रोज नए नए चमत्कार, फेसबुक पे लोग टेस्टिमोनियल डालते हैं, और आप ये कहते हो कंपनी के लिए काम कर रहे हैं। साहब मुझे नहीं लगता, मैं तो आप लोगों के बीच में आता हूं, मुझे नहीं पता मैं क्या कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा, लेकिन जब आप इतना प्यार देते हो अपने घर जाता हूं और एक ही बात कहता हूं, ये जिंदगी इनके लिए, ये आप लोगों पे कुर्बान है ये लाइफ। क्योंकि हमारे काम में कहीं ना कहीं सोशल कॉज है, ओनली मनी मेकिंग माइंड हम लोगों का नहीं है। लोगों को ठीक करना, लोगों को बचाना, लोगों को सही सिखलाई देना, लोगों को सही एजुकेशन करना, हेल्थ के प्रति अवेयरनेस करना, ये भी हमारे कोज में है या नहीं? है या नहीं? ये काम हम लोग कर रहे हैं। हाँ, जहर मुक्त खेती, मैं नहीं कहता, हमारे प्राइम मिनिस्टर भी कहते कि आज यूरिया पेस्टिसाइड ने हमारी पूरी जमीन बंजर जैसी कर दी है, जहर हो चुकी है खेती। वो जहर मुक्त खेती का आज हम लोग मिशन चला रहे हैं। हर्बल आयुर्वेदिक प्रोडक्ट देकर लोगों को फायदा हो, वो हम मिशन चला रहे हैं। न्यूट्रा सप्लीमेंट्स जो खाने से आपको नहीं मिलता उससे मिल जाए, वो हम चला रहे हैं। और ये जो अंग्रेजी कंपनी आपकी किचन से लेके आपके बाथरूम तक घुसी हुई है, इनको निकाल के बाहर फेंक रहे हैं। क्या गलत काम कर रहे हैं? क्या गलत काम कर रहे हैं? दुकान ही तो बदल रहे हैं यार, प्रोडक्ट ही तो बदल रहे हैं। एक बार एक छोटी सी बिटिया समुद्र किनारे रेत के साथ खेल रही थी। समुद्र की एक लहर आई और उसकी चप्पल लेके चली गई। बिटिया को बड़ा गुस्सा है, अरे समुद्र तो बड़ा बेकार है, ये समुद्र तो चोर है। और उस बिटिया ने किनारे पर समुद्र के लिख दिया, समुद्र तू चोर है, मेरी चप्पल ले गया। थोड़ी देर बाद एक व्यक्ति जिसे तैरना नहीं आता था थोड़ा अंदर तक चला गया और डूब गया और मर गया। उसकी मां भागी भागी आई और उसे बड़ा गुस्सा आया और वो बोली, ये समुद्र तू तो हत्यारा है। और उसने लिख दिया किनारे पे, ये समुद्र तू तो हत्यारा है। फिर थोड़ी देर में एक बुजुर्ग वहां से जा रहे थे जो पैसों के लिए बड़े दुखी थे, परेशान थे, बैंक का लोन था। वो समुद्र किनारे उन्हें एक बड़ा सा मोती मिला जो बड़ा बेशकीमती मोती था, हीरे की तरह चमक रहा था। वो समझ गए यार हीरा मिल गया। वो बोले, हे समुद्र तू कितना दयालु है, कितना प्यारा है। और उन्होंने भी किनारे पे लिख दिया। थोड़ी देर बाद मछुआरों का एक झुंड आया और मछुआरों ने वहां से मच्छियां पकड़नी शुरू करी और मच्छियां पकड़ी और बहुत सारी पकड़ ली। और उन्हें पता आज इस मच्छियों को बेचेंगे बहुत पैसा आएगा। और उन्होंने लिख दिया, हे समुद्र तू तो हमारा पालनहार है। मेरे दोस्त परिस्थितियां देखो, समुद्र वही है। एक कह रही है समुद्र तू चोर है, एक कह रही है समुद्र हत्यारा है, एक कह रहा है समुद्र दयालु है, एक कह रहा है समुद्र हमारा पालनहार है। थोड़ी देर में समुद्र की लहर आती है और जिसने वो सब लिखा मिटा देती है और अपने झोले झूलती है। और समुद्र अपनी मस्ती में लहरता है और लहरें अपनी मस्ती में चलती है। इसका मतलब दोस्तों, तुम समुद्र बनो, तुम मस्ती में लहरो। कोई कुछ कहेगा, कोई कुछ कहेगा, कोई अच्छा बोलेगा, कोई बुरा बोलेगा, अपनी कामयाबी की लहर से जो जो बोलेगा सबको मिटा दो और दुनिया में समुद्र की तरह बड़े बनते जाओ, आगे बढ़ते जाओ। तैयार हो? तैयार हो? अब एसलीपीएस वेलनेस में जो पहली बार कितने लोग आए, हाथ खड़ा करेंगे। सर आप लोगों का मैं बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन करता हूं, वेलकम। अब मैं आपको दिखाना चाहूंगा हमारे बीच में कुछ लोग, मैं इसलिए बुलाता हूं कि नए लोग हैं ना, वो ये ना सोचे सिर्फ डायलॉग बाजी होती है ना भाई। यही एक कंपनी है जहां सच पे बात होती है, यही एक संस्था है जो हमेशा सच्चाई की बात करती है। यहां घुमा फिरा के कोई बात नहीं होती। और जानना चाहते हो तो अपने लोगों से जानो, अपनी जनता से जानो। कुछ लोग हैं जिन्हें एसलीपीएस के प्रोडक्ट से रिजल्ट मिला है। आओ ऊपर आओ फटाफट, और इनकी कहानी, इनकी जुबानी, फिर तो भरोसा करोगे। दोस्तों नमस्कार, मैं सर गुलिस्ता खातून। सर मैं 2018 में बहुत ज्यादा बीमार हो गई थी, लखनऊ मेडिकल कॉलेज
थैंक यू खातून, क्या नाम है आपका? गुलिस्ता खातून। गुलिस्ता खातून जी। जी सर। मैं तो यही कहूँगा, खुदा भी जब आसमां से जमीन पर देखता होगा, AWPL किन लोगों ने बनाई ये सोचता होगा। थैंक यू। आप रोजे करो रोज और एस्लीपेस के प्रोडक्ट के साथ लो मौज। थैंक यू। नमस्कार दोस्तों, माई सेल्फ सुरेंद्र सिंह, मैं यूपी हमीरपुर से बिलोंग करता हूं। मुझे 2 बार टीबी हो गया था। एक बार मैं दिल्ली में जॉब कर रहा था, मुझे टीबी हो गया, मैंने दवा ली, ठीक हो गया। उसके बाद मुझे फिर से दोबारा टीबी हुई। उस टाइम पे फिर से अभी 2024 में मुझे खांसी आने लगी थी बहुत ज्यादा, तो मैंने सोचा लग रहा मुझे फिर से टीबी का अटैक हो जाएगा। तो उसी टाइम पे राम मिलन सर जो अपलाइन है मेरे सर, यहीं बैठे हैं, उन्होंने मुझे पन तुलसी दी और पन तुलसी मैंने पी और 1 हफ्ते में ही मेरी खांसी सही हो गई। और उस पन तुलसी को मैंने और कई लोगों को पिलाया, उनकी भी ठीक हुई। और इस तरीके से मैंने इस फील्ड को ज्वाइन किया। JWPL। हमारे यहाँ लोग सपनों के लिए नहीं आए हैं, प्रोडक्ट के लिए आए हैं, प्रोडक्ट के लिए। थैंक यू। दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम सतीश कुमार यादव, मैं कानपुर से रहने वाला हूँ। दोस्तों मेरे को 15 साल से सोराइसिस नामक बीमारी थी। मैं इतना ज्यादा परेशान हो गया था, इतना ज्यादा परेशान हो गया था, मैं इतनी इतनी दवाएं खाता था। पिछले सोराइसिस समझते हो ना? पूरी बॉडी पे एलर्जी होती है, जख्म होते हैं, खून बहता है, मवाद बहती है पूरे शरीर के ऊपर। और सुनो, इसका दुनिया में कोई इलाज नहीं है। और मैं मतलब सोचता था कि जब मैं बेड से सुबह उठता था तो एक कटोरी मेरे बदन से भूसी निकलती थी बेड से। मैं सोचता था यार मेरे को कौन सा रोग हो गया, मैं मर क्यों नहीं जाता। मैं सुसाइड के लिए सोचता था। थैंक स्लीपियस, थैंक्स अमन सर। सर ने बताया कि सर एक बार विश्वास करके क्लोरोडॉक, इम्यूनोडॉक, एलर्जी डॉक यूज तो करो। और आपको बताना चाहता हूँ दोस्त, ये जो 15 साल से मेरी लाइलाज बीमारी थी, आज मैं 100% क्योर हूँ। आज मैं फील्ड पे जाता हूँ, पूरा बदन खोल के दिखाता हूँ, देख भाई कहाँ पर है। बहुत बहुत थैंक यू मेरे भाई, गॉड ब्लेस यू। अरे यार, इसके लिए ताली बजाओ। बहुत बड़ी बीमारी से निकला है, बहुत बड़ी मुसीबत से बंदा बाहर आया है। गॉड ब्लेस यू। जी बताइए। नमस्कार दोस्तों, सर आपको बताना चाहूँगी कि मेरा नाम नीलम त्रिपाठी है। मैं दिल्ली एनसीआर के नोएडा से बिलोंग करती हूँ और कपड़े का बिजनेस करने में लखनऊ आई थी। मुझे कंटिन्यू 5 ईयर से यूटीआई इन्फेक्शन से धीरे धीरे पस बन गया था, पूरा मवाद हो गया था। और आज यूटीआई इन्फेक्शन का प्रोडक्ट भी भयंकर लॉन्च करने वाला हूँ। और थोड़े इसके साथ साथ क्या हुआ कि वो पस बनते बनते पूरा मवाद हो गया और वो धीरे धीरे ब्रेस्ट तक पहुंच गया मेरे यूटीआई होते हुए। और लास्ट में SRL डायग्नोसिस हाँ, पता है। गाजियाबाद में ही सर, वहाँ पे मैंने चेकअप कराया तो कैंसर का वो स्टेज ले लिया था उसने। और लास्ट में इतनी वहाँ पे आस्था हॉस्पिटल वगैरह में मैं एडमिट भी रही सर, लेकिन उसका कोई भी ट्रीटमेंट का कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। और किसी प्रकार से लास्ट में बस मैं होपलेस हो गई थी। मुझे ये लगा था अब मुझे मतलब 2 से 3 महीने बाद में शायद मेरी डेथ ही होनी है। और मैंने दवाई भी छोड़ दी थी खाना। फिर उसके बाद में जब मैं यहाँ पे मैंने हस्बैंड से झूठ बोला कि मैं दवाइयाँ ले रही हूँ, लेकिन मुझे पता था कि मुझे आराम नहीं मिल रहा है। फिर लखनऊ आई मैं कपड़ों के बिजनेस के लिहाज से। तो थैंक यू सो मच भारत भूषण शुक्ला सर एंड थैंक यू सो मच सुनील पांडे सर। इन लोगों से मेरी मुलाकात हुई और इन लोगों ने मुझे कुछ बताया तो मुझे ट्रस्ट नहीं था, क्योंकि ऑलरेडी मैं इतने अच्छे हॉस्पिटल से आई थी। तो फिर सर ने गिफ्ट किया मुझे तुलसी, कुछ रिजल्ट लगा। फिर मैंने आगे भारत सर से डिस्कशन किया था। भारत सर ने मुझे इम्यूनोडॉक, गाइनोडॉक एंड तुलसी कंटिन्यू किया सर। आई थिंक मुझे लगा 20-25 डेज के बाद में मैंने रिपोर्ट कराई, मिरेकल हो गया अचानक से। मतलब जो 5 ईयर की चीजें थी ना, फाइनली वो पूरी खत्म हुई। फिर भी सुनील सर ने एक बार बोला कि कई बार ऐसा होता रिपोर्ट गलत आ जाती है, एक बार फिर करा लो। तो मैंने बोला नहीं, इतने मतलब मेरी पूरी फैमिली हैप्पी थी। फिर मैंने दोबारा एक बार चुपके से फिर कराया और सर रिजल्ट सेम है इसका। तो AWPL बोला आपका कैंसर ठीक हो गया। अभी मैं पूरी फिट हूँ सर। अभी उदयपुर अचीवर भी बन रही हूँ सर। अच्छा, उदयपुर अचीवर ही बन रहे हो। अरे वाह वाह, बहुत बढ़िया। गॉड ब्लेस यू मैडम। अब ये जीता जागता सबूत है, जो कहीं नहीं होता वो आप लोगों के आशीर्वाद से यहाँ हो जाता है। अच्छा, मुझे खुद नहीं पता कैसे होता है, मैं भी मजे लेता हूँ।
मैं भी ऊपर वाले को कहता हूँ बस तू करता रहे, जैसा कर रहा है करता रहे। मुझे खुद भी आज तक पता नहीं चला क्योंकि हमने ऐसे कोई प्रोडक्ट बनाए नहीं है। जी आपका भी है कुछ बताओ। सर मैं होंडा कार्स इंडिया में ट्रेनर हूँ। अच्छा। और मेरे को आज से 1 साल पहले 5-6 महीने से ऐसा होता भूख नहीं लग रही थी और हर समय थकान फील होती थी, फीवर अक्सर आ जाता था, लेकिन काम के चक्कर में आदमी चेक नहीं कराता। फिर एक दिन बहुत ज्यादा हालत खराब हो गई, एडमिट होने की नौबत आई तो मैं गया डॉक्टर के पास, मैंने दिखाया होगा मेरा लीवर बिल्कुल सड़ चुका था। लीवर लीवर बिल्कुल सड़ चुका था। जोर से बोलो सर लीवर बिल्कुल सड़ चुका था। ठीक है। और मैं हताश परेशान बिस्तर पे लेटा था, डॉक्टर ने मुझे महीनों का बेड रेस्ट बोल दिया और ठीक होने की तो कोई गारंटी नहीं थी। फिर सामने बैठे हैं भारत सर। भारत सर का शाम को फोन आया मेरे पास, तो मैं कौन है भारत जी? बड़े अच्छे रिजल्ट लेते हो, गॉड ब्लेस यू भाई। भारत सर का फोन आया तो मैंने कहा सर हालत खराब है, बाद में बात करोगे, हुआ क्या? हमने कहा सर लीवर की दिक्कत है, ये हो गया, रिपोर्ट भेज। मैंने रिपोर्ट भेजी। ये 1.5 घंटे बाद कुछ प्रोडक्ट लेके मेरे पास आते हैं, कहते हैं इसको यूज करो। मैंने कहा ये डॉक्टर ने दिया इसका क्या, ये भाई आप लाओ, ये आप जानो, इसको यूज करो। सर मैं विश्वास करता था इस आदमी पे, मैंने प्रोडक्ट यूज कर लिए। सर मेरी कल 8वें दिन में ऑफिस गया हूँ 8वें दिन ऑफिस गया हूँ, 12वें दिन समोसा खाया है। भारत माता की। थैंक यू भाई यार, कितना अच्छे कितने प्यारे इंसान है, कितने हैप्पी हैं। सड़ा हुआ लीवर ठीक हो गया आपका, गॉड ब्लेस यू। थैंक यू भाई, थैंक यू सो मच। सर और एक चीज और बताऊंगा। सर पता नहीं कहां से फोन आता मेरे पास, मुझे नहीं पता। सर लीवर में आपने क्या लिया था, कहीं दिल्ली से कोई कर रहा है कोई, भाई मैंने प्रोडक्ट नहीं, भारत सर ने दिए तो उनको फोन किया करो। थैंक यू मस्त आदमी है जी। सर नाम मेरा राकेश जायसवाल है, पेशे से मैं गवर्नमेंट लेक्चरर हूँ सर। और 2011 में मुझे पहली बार डायबिटीज डायग्नोस हुआ था। 4 साल जैसे तैसे में रहा। जुलाई 2015 में मेरा शुगर लेवल जो 468 पहुंच गया और फिर मुझे एलोपैथ में जाना पड़ा। एलोपैथ में 4 साल दवाइयाँ किया। जनवरी 19 में डॉक्टर ने बोला कि अब आपको जो है इंसुलिन लेना पड़ेगा, अदरवाइज आपकी लिवर और किडनी चली जाएगी। सर मैंने कुछ और कंपनी जो है दवा किया बट रिजल्ट नहीं मिला। फिर मैं पीजीआई जाने की तैयारी कर रहा था, तभी जो है मुझे एक अनजान महिला के माध्यम से रमन तिवारी सर से जो है मतलब मुलाकात होती है और सर ने मुझे जो है डायबोडॉक, क्लोरोडॉक और थंडरब्लास्ट दिया। सर शुगर का रिजल्ट तो मुझे 3-4 महीने बाद मिला था, मगर दूसरा रिजल्ट पहले मिल गया था। दूसरा मजा आ गया। दूसरा कौन सा? सर बता नहीं। अच्छा ठीक है, गॉड ब्लेस यू। इसके लिए भी गॉड ब्लेस यू। ये थंडर ब्लास्ट के रिजल्ट की बात। गॉड ब्लेस यू भाई, थैंक यू। और बाकी सर नेक्स्ट ईयर मैं बीआरएस लेने जा रहा हूँ। ओके, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू। अरे भाई पैर मत छू। ये जो लोगों को लगता है ना एस्लीपियस के प्रोडक्ट के रिजल्ट है, नहीं, मैं ईमानदारी से बता रहा हूं, नहीं है। ये सिर्फ आपका जो मोहब्बत है एस्लीपियस से, जो आपकी आत्मीयता से आप जुड़े हुए हो, और जब आप प्रोडक्ट देके भगवान से बात करते हो, इतना कॉन्फिडेंस है आपको अपनी कंपनी और प्रोडक्टों पे, ये आपकी यकीन की ताकत है कि परमात्मा जिसको आप जो बोलते हो वो हो जाता है। तैयार हैं? आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं दोस्तों? अब ये बताओ ये काम क्यों करना है? अब तो यार सोशल कॉज भी हो गया, पर्सनल कॉज भी हो गया। अरे ऐसी संस्था, ऐसा काम जो समाज के लिए भी हो रहा है और मेरे खुद के लिए भी हो रहा है, चाहे समाज भी खुश और मैं भी खुश, चाहे लोग दुआ भी दे रहे हैं और पैसा भी दे रहे हैं, चाहे नाम है, मान है, सम्मान है, ऐसा काम जिनको मिलता है ना वो बहुत भाग्यशाली होते हैं। आपके माँ बाप ने बहुत अच्छे कर्म किए हैं जो आपको और मुझे ये काम करने का मौका मिला। और मेरे भाई, हम पूछ रहे हैं आपको, हम रिक्वेस्ट भी करते हैं आपकी कि कर लो काम, आके लेक्चर देते हैं, मोटिवेशन देते हैं। ये बाहर कोई नहीं पूछेगा आपको, किसी को नहीं पड़ी आपके बारे में। आप मर रहे हो, कर्ज में हो, बीमार हो, आपके पास घर है, दुकान है, मकान है, किसी को नहीं पड़ी। कम से कम हम मेहनत तो कर रहे हैं आपके साथ। कम से कम हमारे लीडर आपको प्लान देना सिखाते हैं, सेमिनार में ले जाते हैं, ट्रेनिंग में ले जाते हैं। हाँ या ना? हाँ या ना? आपको सिखाते हैं, रात रात भर आपको टीचिंग करते हैं। अरे वो भाई, कहाँ चक्कर में पड़े हो? ये वो दुनिया है जो अपनी कामयाबी का
सीक्रेट किसी को नहीं बताती। ये हमारी दुनिया है कि कामयाब होते कैसे। सीक्रेट तो छोड़ो, वो सीक्रेट पढ़ाती है। ये सिर्फ हमारी दुनिया में होता है। ये हमारी दुनिया है जहां कामयाब आदमी नाकामयाब का हाथ पकड़कर उसे रात रात भर टीच करता है। और आपके मन में अगर कोई सवाल आता है, तो क्वेश्चन आता है, तो भाई गलती आपकी है। मेरे भाई, ये अलग दुनिया है, ये अलग इंडस्ट्री है। बाहर का माहौल अलग है, हमारा माहौल अलग है। याद रखना, तुम्हारे दुखों में, तुम्हारी तकलीफों में कोई साथ नहीं है। तुम्हें खुद अपनी तकलीफें और अपने दुख मिटाने पड़ेंगे। मैं आज देख रहा था, पढ़ रहा था कि लियोनेल मेसी जो फुटबॉल प्लेयर है, वो कहीं भावुक हो गया किसी लम्हे पर, और उसने एक टिश्यू पेपर लिया और अपने आंसू पोंछ दिए। और वो टिश्यू पेपर रख दिया। मेरे भाई, उस कामयाब आदमी के आंसू पोंछे हुए टिश्यू पेपर की बोली लगी, ऑक्शन हुआ, और 9 करोड़ में उसके आंसू पोंछने वाला वो कागज का टुकड़ा बिका। और आज गरीब आदमी जितना मर्जी रोता रहे, जितना मर्जी चीखता रहे, जितने मर्जी आंसू पोंछता रहे, उसकी आंसुओं की कोई कीमत नहीं होती, क्योंकि वो नाकामयाब है और लियोनेल मेसी कामयाब है। पढ़ा था आप लोगों ने? पढ़ा या नहीं पढ़ा कि टिश्यू भी 9 करोड़ का बिक गया कामयाब आदमी का। मेरे भाई, इससे ज्यादा ये दुनिया क्या बता सकती है कि कामयाबी क्यों जरूरी है? इससे दुनिया ये क्या दिखा सकती है? और मैं बताऊं, अभी ये पिछले हफ्ते में 2 इंसिडेंट हुए, मुझे दोनों में बड़ा मजा आया। और मैंने सोचा विजय रथ में जाऊंगा, लोगों को बताऊंगा मजबूरी का लोग कैसे फायदा उठाते हैं। मजबूरी का, जब हम मजबूर होते हैं, लोग हमसे हमारा जमीर मार देते हैं, हमारी खुददारी मार देते हैं, और हमारा फायदा उठाते हैं, हमसे कुछ भी काम करवाते हैं। ऐसा ही एक किस्सा हुआ 15 या 16 नवंबर को अमेरिका में। नेटफ्लिक्स पे दोस्तों एक फाइट आई, माइक टायसन की और जैक पॉल की। माइक टायसन 58 साल का, जैक पॉल 27 साल का। और माइक टायसन को उस फाइट में जीतने के नहीं, हारने के पैसे दिए गए। मैंने वो फाइट देखी भाई साहब, मुझे बड़ी बहुत पीड़ा हुई कि दुनिया का एक लीजेंड, एक कामयाब आदमी आज मजबूर है, क्योंकि माइक टायसन दिवालिया हो गया था तो सन 2000 में, और उसके पास अभी कोई बैंक बैलेंस नहीं था, वो बैंक करप्ट था। इसलिए किसी ने ऑफर दिया कि आप 58 साल के हो, आपका इतना नाम सम्मान है, आप 27 साल के जैक पॉल से लड़ो और हार जाओ, हम आपको 168 मिलियन डॉलर देंगे, मतलब 150-200 करोड़ रुपए देंगे, लेकिन आपको हारना है। साहब आप फाइट देखना, माइक टायसन फाइट कर रहा है और अपना ग्लव्स चबा रहा है, गुस्सा आ रहा है कि साली क्या चीज है मजबूरी। जो दुनिया में कभी बॉक्सिंग का हीरो होता था, आज उस 58 साल के आदमी को लड़ाया जा रहा है और 27 साल के अनाड़ी से पिटवाया जा रहा है। सारी खुददारी गई, सारे असूल गए। अरे मजबूरियां हमसे हमारे सारे असूल छीन लेती है, मजबूरियां हमसे सारी खुददारियां छीन लेती है, हमारे सारे प्रिंसिपल छीन लेती है। हाँ या ना? मजबूर नहीं बनना है, काम करना है, मेहनत करनी है और मन मर्जी का मालिक बनना है। तैयार हैं? तैयार हैं? कमजोर आप नहीं हो। ये जितने बैठे हैं ना, अपने आप को कमजोर मत समझा करो। किस घर में पैदा हुए हो, मैं तो कमजोर हूं, मेरा तो गरीब हूं, मैं तो गरीब हूं। क्या गरीब हो? दुनिया में सभी गरीब थे। ये दुनिया में पहला आदमी जो पैदा होता, नंगा पैदा होता, सबसे ज्यादा गरीब था वो तो। गाड़ी बंगला कुछ होता ही नहीं था, सड़क भी नहीं थी, कपड़े भी नहीं थे, पूरी दुनिया नंगा पैदा हुई है पहले दिन से। सभी गरीब पैदा होते हैं। क्या रोते रहते हो? अरे कोई गरीब नहीं है, तुम गरीब अपनी सोच से गरीब हो। भाषण में आ रही है? फिजिकली तुम एक जैसे अमीर आदमी ऐसे ही हो, शारीरिक रूप से तुम जितने मजबूत हो ना मेरे भाई, जिस दिन तुम मानसिक रूप से मजबूत बन गए ना, दुनिया पलट दोगे, इतिहास लिख दोगे। एक्सेप्ट करो, यस आई विल बी अ करोड़पति। यस, एक दिन गाड़ी घर के आगे लगी होगी और बंगला अपना होगा और फोटो अपन खिंचवा रहे होंगे। बार बार बोलो भगवान को, बार बार बोलो भगवान को, बार बार बोलो। अरे कब तक उसके कान बंद रहेंगे? कब तक आपकी आवाज नहीं सुनेगा?
कभी तो सुनेगा और जो मांगा है वो देगा। अरे दिल से मांगो तो सही, तुम डरते हो, घबराते हो, ये घबराहट ना छोड़ो। सुबह जब एसएलपीएस के लिए निकलते हो, घर से निकलते हो तो ऐसा निकलो, आज करोड़पति बन के ही आऊंगा, आज करोड़पति बन के ही आऊंगा। और जिस दिन तक बन नहीं जाते, हर रात सोने से पहले मैं हूं करोड़पति और उठने के बाद मैं हूं करोड़पति बोल के उठो। एक दिन ना बन गए तो मेरा नाम बदल देना। जो इंसान सोचता है वैसा जरूर होता है मेरे भाई, कभी ना कभी जरूर होता है। ऊपर वाला परमपिता परमात्मा जरूर देता है। जब सोचोगे ही नहीं तो होगा भी नहीं। सोचने के लिए तैयार हो? तैयार हो? तो आपके लखनऊ नवाबों के शहर से मैं पूरे हिंदुस्तान के फाइटर्स को ये कहना चाहता हूं कि उदयपुर की क्लोजिंग आ रही है। और ये उदयपुर की क्लोजिंग इसलिए महत्वपूर्ण नहीं है कि आप करोगे, इसलिए महत्वपूर्ण है कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का रिकॉर्ड टूटने वाला है। शायद एसएलपीएस वेलनेस पहली बार कोई कंपनी बने जो 5000 से ज्यादा लोग अचीव कर जाए। तो पूरी जान लगा दो, पूरी ताकत लगा दो। ये बृहस्पतिवार साइट हैंग हो जानी चाहिए। मैं एक दिन और बढ़ा दूंगा, चिंता मत करो। पर बैच क्लोजिंग करोगे? करोगे? मैं सही बता रहा हूं भाई साहब, आप लोग इतना प्यार देते हो ना, मैं एक कंपनी तुम्हें दे दूंगा किसी। सही बता रहा हूं और दे दूंगा, बता रहा हूं। मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे बहुत कुछ दिया आप लोगों ने। मैं बहुत हैप्पी हूं अपनी लाइफ में। अब मेरी बारी आपको देने की, बस आप साथ देना, साथ बने रहना। ऐसे ऐसे चमत्कार करेंगे भाई साहब कि दुनिया एसएलपीएस के हर फाइटर को नमस्कार करेगी। तैयार हैं? अब ये मुझे पता नहीं मैं कॉपी कर रहा हूं या ये जो पंजाबी सिंगर है ये मेरी कॉपी कर रहा है। भाई मैं पहले जयपुर गया, ये जयपुर आया। मैं अबू धाबी गया, मैं दुबई गया था अबू धाबी, ये भी दुबई आ गया। मैं लखनऊ आया, ये भी लखनऊ आ गया। मतलब मेरे भाई सरदार जी, और जलवे तेरे हैं तो जलवे साढ़े भी आएंगे। तैयार हो? 3 प्रोडक्ट आज तुम्हें देके जाता हूं, लेना चाहोगे? चलो, सबसे पहले शिताके से किस किसने पिया अभी तक, खरीदा है? बताओ, सच बताओ, किस किसने खरीदा है? हाँ, चलो ये बताओ, एसएलपीएस को अपनी कंपनी मानते हो, हाँ या ना? ये आप ही की कंपनी है, आपकी है। तो पहले ये निर्णय करो कि निश्चय करो और ये कसम खाओ कि जिंदगी में जो प्रोडक्ट एसएलपीएस बनाती है वो बाहर से नहीं खरीदेंगे। कसम खाते हो मेरे भाई? कसम मत खाओ। सोचो, जब मुझे यकीन नहीं है तो मैं किसी को क्या यकीन दिलवाऊंगा? जब मैं मेरी नीम तुलसी साबुन से नहीं नहाता तो किसी को क्या बेचूंगा? जब मैं मेरे सरफ से कपड़े नहीं धोता तो किसी को क्या रिकमेंड करूंगा? जब कपड़े धोने की साबुन मैं इस्तेमाल नहीं करता, धनिया, मिर्च, मसाले, रिफाइंड, राइस ब्रेन ऑयल मैं यूज नहीं करता, मैं किसी को क्यों बोलूंगा? मेरे भाई, जिंदगी में जो बोता है वही काटता है। पहले आप अपनी कंपनी के प्रोडक्टों के 100% यूजर बनो, मैं गारंटी देता हूं गली गली आपके यूजर पैदा हो जाएंगे। तो शिताके से कितने लोगों ने पिया अभी तक? बहुत कम लोगों ने पिया है। मिल नहीं रहा है? शॉर्ट पड़ गया क्या? नहीं नहीं, मिलेगा मिलेगा। अब देखो दोस्तों, अब आप ये कहोगे सर ये क्या है, क्या बनाया है? ये है शिताके शेक। अब इसकी साइंस समझो। ये हमने दुनिया के सबसे बेहतरीन मशरूम जो होते हैं उनका मिश्रण बनाया है। आज की डेट में जो भी प्लांट होता है जब वो ग्रो करता है तो सूर्य की किरणों से ग्रो करता है। एक मशरूम ऐसा पौधा है जो बायोलॉजिकल ग्रोथ करता है। आपने देखा होगा पेड़ों पे भी, जिसे आप सांप की छतरी भी कहते हो, पेड़ों पे भी हो जाती है, जहां मुर्दे को गाड़ते हैं वहां भी हो जाती है, ये कहीं भी उग जाता है। मतलब ये दुनिया का इकलौता ऐसी चीज है जो कि बायोलॉजिकल ग्रोथ करता है। उस दुनिया के सबसे बेस्ट जो मशरूम है, मिटाके, शिताके, लोएंसमेन और कोडिसेप्स, ये जो नीचे वाले 4 हैं, इनके मिश्रण से हमने एक प्रोडक्ट बनाया है। अब ये करते क्या है वो आप समझो। देखो, सबसे पहले आते हैं हम शिताके पर। जो शिताके मशरूम है, गूगल पे पढ़ना,
इसको मेडिसिनल ट्रेजरर कहा जाता है, औषधियों का खजाना। मतलब जो व्यक्ति इसको लेगा उसका इम्यून सिस्टम, कैंसर, डायबिटीज, ये सारी परेशानियां उसको कभी भी नहीं आएंगी, राइट। और जो दूसरा मशरूम है मिटाके, इसे कहा जाता है डांसिंग मशरूम। ये ज्वालामुखी फटता है ना जापान में, उसके ऊपर उगता है, तो ये जापान से ही आता है। तो इसे डांसिंग मशरूम इसलिए कहा जाता है कि जब ये किसी को मिल जाता है तो लोग इतने खुश हो जाते हैं, यार इसमें इतने अच्छे रिजल्ट हैं, ये इंसान की डायबिटीज, उसका मेटाबॉलिज्म, उसका इम्यून सिस्टम, नर्वस सिस्टम सब में काम करता है। और तीसरा भाई साहब एक जरूरी बताना चाहता हूं, कोर्डिसेप्स क्या है? इसे कहते हैं कीड़ा जड़ी। ये एक दुनिया की ऐसी जड़ी बूटी है जो ह्यूमन सेल्स पे काम करती है भाई। टिश्यू पे काम करने वाली दवाइयां मिलेंगी, ऑर्गन के काम करने वाली, सेल्स पे नहीं कर सकता। सेल्स पे काम करने के लिए इस दुनिया में कुछ ही चीजें बनी हुई हैं। जैसे आपने सुना होगा ब्लूबेरी, सुना है? ब्लूबेरी जो बेरीज है, अगर आप देखोगे वो गोल गोल होती है और हमारी सेल्स भी इसी तरह की शेप में होती है। या तो बेरीज काम करती है हमारी सेल्स की ग्रोथ में, या ये कीड़ा जड़ी काम करती है, और ये लाखों रुपए किलो आती है, वो भी हमने इसमें डाली है। उसके बाद इसमें हमने 24 विटामिन और मिनरल डाले हैं। आप मेरे भाई 2 चम्मच लो और मस्त रहो, आपको ना थकावट हो, ना आपको नींद आए, ना स्ट्रेस आए। स्ट्रेस फ्री ये करता है, अच्छी नींद ये लाता है। बच्चों की मेमोरी के लिए तो सुपर हिट प्रोडक्ट है। बच्चों की मेमोरी 23 टाइम्स 25 टाइम्स उनकी मेमोरी बूस्ट करता है, उनकी याददाश्त को बढ़ाता है। ये प्रोडक्ट हम क्यों लाए? क्योंकि हमारे पास प्रोडक्ट हैं, बीमारी के बहुत सारे हैं, परेशानियां के हैं। अब हम चाहते हैं, SLPS का ये मकसद है कि अब आने वाले 10 साल में ऐसे प्रोडक्ट लाए कि लोग बीमार होने ही बंद हो जाए। ये मकसद सही है? ये मकसद में साथ दोगे? तो ये मशरूम घर घर पहुंचा दो, ये प्रोडक्ट घर घर पहुंचा दो। इसमें हमने बिलियंस प्रोबायोटिक्स डाली हैं। प्रोबायोटिक्स मतलब जो कि आपका पेट, आपकी गट हेल्थ को ठीक करती है, राइट? बात समझ में आई? दूसरा प्रोडक्ट जो हम लॉन्च करने जा रहे हैं वो है सैनिटरी पैड। सैनिटरी पैड के डेमो तो मैंने खूब दे दिए, वीडियो देख लेना आप लोग, और जिसने नहीं देखा वो वीडियो दिखा देना। अभी एक मैडम आई थी, आप खड़े हो ना, एक मैडम जो आई थी, मुझे कैंसर हो गया, UTI इन्फेक्शन हो गया। हाँ, त्रिपाठी, क्या नाम बताया आपने? हाँ, अब इनको क्या हुआ था, जो इन्होंने बताया था मैं बताता हूं। इन्हें हुआ था यूरिनरी ट्रैक में इन्फेक्शन, और वो इन्फेक्शन होते होते इनके ब्रेस्ट तक पहुंच गया और उनका कैंसर बना दिया। आपको मालूम नहीं है, आप चेक करो, ये देखो गूगल की स्टडीज है। जितने बाजार में ये सैनिटरी पैड बिक रहे हैं, जो बहुत सोशल काम बता रहे हैं, सामाजिक काम बता रहे हैं, देश की महिलाएं पैड लगाएं, कपड़ा हटाएं, पैड लगाएं, हाइजीनिक रखें, वो सारे पैडों में कैंसर के केमिकल हैं, सारे पैडों में इन्फेक्शन है। ये मैं नहीं कह रहा, ये देखो इंडिया टुडे, ये क्या लिखा है? कैंसर इनफर्टिलिटी कॉजिंग हार्मफुल केमिकल फाउंड इन सैनिटरी पैड इन इंडिया, अ न्यू स्टडी। टाइम्स ऑफ इंडिया में क्या लिखा है? इंडियन सैनिटरी पैड कंटेन टॉक्सिक केमिकल विच कैन लीड टू कैंसर अलॉन्ग विद कार्डियोवास्कुलर एंड रिप्रोडक्टिव एलिमेंट्स। माय डियर फ्रेंड, जितने बाहर के आप सैनिटरी पैड यूज करते हो उनमें अखबार की रद्दी डाली जाती है, ना कि सैप। सैप का मतलब होता है सुपर अब्जॉर्बिक पॉलीमर। जो ब्लड आए वो सारा अब्जॉर्ब हो जाए, ये पैड की खूबी होनी चाहिए, राइट? दूसरा, जो इन्फेक्टेड ब्लड आए वो डिसइंफेक्ट हो जाना चाहिए, ये पैड की खूबी होनी चाहिए। खोलना इसको, मैं दिखाता हूं कैसे होता है, राइट? और पैड में हवा पास होनी चाहिए। बाजार के सारे प्रोडक्ट खोद मेरे, अरे 10-60 रुपए का आएगा, कल खरीद लेना, फाड़ना, रुई मिलेगी आपको, या अखबार की रद्दी, थोड़ा पानी डालना, सूंघना। तो ये होता क्या है, जब महिला का ब्लड आता है और वो डिसइंफेक्ट होता नहीं, एब्जॉर्ब होता नहीं, और पैड में हवा पास होती नहीं, तो वहां इन्फेक्शन बन जाता है। और वो इन्फेक्शन जिस रास्ते से ब्लड आता है, होते 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 यूरिनरी ट्रैक का पूरा इन्फेक्शन हो जाता है, और वो इन्फेक्शन पूरी बॉडी में फैल जाता है और कैंसर हो जाता है। आज हमारे देश की महिलाएं PCOS, PCOD, बांझपन, इन सबसे परेशान है। मालूम है क्यों? बिकॉज ऑफ सैनिटरी पैड। और वो बना रही है अंग्रेजों की कंपनियां। अंग्रेजों का मकसद ही है हिंदुस्तान को पहले बीमार करो, फिर अंग्रेजी दवाइयां खिलाओ और इनको लूट के ले जाओ। मैं नहीं कह रहा भाई, पढ़ लेना, मेरी कोई बात मत मानना। अब ये जो पैड है, इसमें ये चिप आपने देखी है ना, मैंने बहुत डेमो दे दिए। ये सिल्वर ओनियन चिप है, ये ब्लड को डिसइंफेक्ट करेगी। ये पैड 100 ml से 150 ml तक पूरा एब्जॉर्ब करके सूखा ही रहेगा,
और इसमें हवा पास होगी, ब्रेथेबल है। अगर ये 3 खूबी किसी भी पैड में, मैं नहीं कहता मेरे में, तो वो पैड जेन्युइन है, ओरिजिनल है। तो वो मैडम आपको जो इन्फेक्शन हुआ था ना, 90% इसके कारण हुआ था, ये मैं आपको बता रहा हूं। अब नहीं होगा। आप लोग जाने से पहले ये पैड आपको मुफ्त में मिलेंगे, फ्री में। जाइए, अपनी महिलाएं, बेटी बहनों को इस्तेमाल कराइए। पहले इस्तेमाल कीजिए, फिर विश्वास करना। फ्री में 4 लाख इंटू 7, 28 लाख पैड लेके निकला हूं। 28 लाख। अगर एक पैड आप मान लो, आपको देता हूं, मान लो एक पैड 3 रुपए का भी है, तो 28 लाख इंटू 3 रुपए बता रहे कितने होते हैं। क्यों लेके निकला हूं? कंपनी चला रहा हूं, पैसे अच्छे लगते हैं, लालच अच्छा लगता है, प्रॉफिट अच्छा लगता है। अरे बाढ़ में गया, खूब कमा लिए 10 साल में आपके साथ पैसे। अब तो दुनिया को बांटेंगे। सिर्फ पैसों से मोह नहीं रहा, आपकी मोहब्बत ने वो मोह पूरा खत्म कर दिया है। राइट? तो ये पैड सब लेके जाएंगे और शिताके आपको फ्री में पीने को मिलेगा। फ्री में पी के जाओगे या नहीं पी के जाओगे? और हर घर पहुंचा दो। पावर हाउस ऑफ एनर्जी। क्या है वो? पावर हाउस ऑफ याद रखना। उसके बाद आज एक नया प्रोडक्ट आपके लिए और लॉन्च कर देता हूं। नया प्रोडक्ट दोस्तों, हमारे देश की एक जड़ी बूटी है जिसको कहा गया है कायाकल्प जड़ी बूटी, रिजुविनेटिंग। पूरी बॉडी को नया कर देती है। जड़ी बूटी बहुत दिनों से मैं बना सकता था, लेकिन इसमें मुझे कुछ साइंस चाहिए थी, कुछ मिक्सचर चाहिए था कि 100% अच्छे रिजल्ट दे पाए, लोगों को फायदा कर पाए। उसका नाम है पुनर्नवा। पुनर्नवा, पूरा सुनो आराम से, ताली मत बजाओ। पुनर्नवा इस पृथ्वी लोक की ऐसी जड़ी बूटी है, आप गूगल पे पढ़ लेना, ये आपके गांव में भी होता है, उसका भी यूज कर सकते हो आप, हमारा यूज ना करो तो। लेकिन ये निहायत ही जरूरी है। इसे रिजुविनेटर कहा जाता है, कायाकल्प। हमारे हर ऑर्गन को, किडनी हो, लीवर हो, हार्ट हो, सबको नया करना, यूरिनरी ट्रैक का इन्फेक्शन पूरी तरह खत्म करना, उसमें सबसे बड़ा रोल अगर किसी जड़ी बूटी का है तो वो है पुनर्नवा का। ये पुनर्नवा जो क्वाथ है, ये जब आप लेते हो तो आपकी बॉडी को डिटॉक्सिफाई करता है, आपके सारे ऑर्गन में जो कचरा है, लीवर में, किडनी में, सबको निकालता है और उनको नयापन देता है। ये दुनिया में एक ही जड़ी बूटी है। और याद रखना, ये सिर्फ हिंदुस्तान में होती है। अमेरिका वालों को भी कल रिजुविनेटर चाहिए होगा तो इंडिया आना पड़ेगा, कोई रास्ता नहीं है। राइट? ये क्या करता है? ये भारत के ट्रॉपिकल रीजन्स में ही होता है और कहीं नहीं होता। ये किडनी हेल्थ और ओवरऑल वाइटलिटी पे पूरा काम करता है, किडनी के फंक्शन और डिटॉक्सिफिकेशन करता है। और हाँ, नेचुरल डाययूरेटिक प्रॉपर्टीज इसके अंदर होती है, स्वेलिंग और ब्लोटिंग की। वो नहीं सुना, बोला भाई मुझे कहते हैं मुझे टॉयलेट नहीं आ रहा, मेरा टॉयलेट बंद हो गया, रुक रुक के आ रहा, होता है नहीं होता? हाँ, है ना? तो उसे ठीक करने के लिए डाययूरेटिक प्रॉपर्टीज का प्रोडक्ट चाहिए होता है, जो इस दुनिया में एक ही प्रोडक्ट है जिसका नाम है पुनर्नवा। राइट? नेक्स्ट, पुनर्नवा पूरी बॉडी को रिन्यूअल कर देता है। डायरेटिक, एंटी इंफ्लेमेटरी, मतलब जितने आपके अंदर इन्फेक्शन है, और रिजुविनेटिक प्रॉपर्टीज है इसके अंदर। और ये ही एक दुनिया का ऐसा प्रोडक्ट है, 3 महीने ले लेना भाई। 3 महीने कोई भी आदमी ले लो और 3 महीने बाद अपने टेस्ट करा लेना। खासकर फैटी लिवर वाले, खासकर किडनी परेशानी वाले, इसको ले लेना और अपने टेस्ट करा लेना और 3 महीने में अपने पास आ जाना, याद ही करोगे। और ये हमने बनाया कैसे? ये नहीं कि पुनर्नवा लिया और बना दिया, नहीं नहीं, इसके पीछे हमने साइंस क्या लगाई है वो देखो। आगे चलो, आगे चलो, आगे चलो। देखो, सुनो, इसमें हमने ये डाला है, जो इसी के लिए इतना टाइम लगा है कि बनाए कैसे। 10 मूल, अ ब्लेंड ऑफ 10 पावरफुल रूट्स फॉर ओवरऑल बॉडी बैलेंस। पूरी बॉडी को बैलेंस करने के लिए 10 मूल, 10 तरह की जड़ें डाली कि बॉडी में ताकत नहीं रहेगी तो पुनर्नवा कुछ भी काम नहीं करेगा। और हमने इसमें त्रिफला और आंवला का एक्सट्रैक्ट भी डाला है, जिससे त्रिफला आंवला से आपकी पाचन क्रिया अच्छी हो और पुनर्नवा अच्छा काम करे। दोस्तों, ये प्रोडक्ट आज से मार्केट में आ चुका है, आप लोगों के लिए बन चुका है। आप कल ही इसका ऑर्डर लगा सकते हैं। तैयार हैं? तैयार हैं? और दोस्तों, अब जाते जाते
मैं आज बहुत प्रभावित हुआ इस शो में आके। मैंने एक ऐसे व्यक्ति को देखा और उसके अपलाइन से पूछा कि मुझे ये बताइए आदमी कैसे काम कर रहा है। यहाँ हट्टे खाट्टे लोग काम नहीं कर पाते, यहाँ अच्छे खासे लोगों पे काम नहीं करता, और एक हमारा फाइटर आया जिसके दोनों पैर नहीं है, जो चल नहीं पा रहा और सफायर बन गया। मेरे लिए बहुत बड़ा मोटिवेशन मैसेज था, मेरे लिए बहुत बड़ी सीख थी, और मैं बहुत प्रभावित हूं। उस बच्चे को मैं स्टेज पे बुलाना चाहता हूं और गले से लगाना चाहता हूं, और आप सबको तालियों से मेरा साथ देना होगा यार। क्या नाम है बेटा तेरा? केशव देव। केशव देव कहाँ का रहने वाला है? फिरोजाबाद का गुरुजी। फिरोजाबाद। पापा क्या करते हैं? पिताजी नहीं है गुरुजी। हाँ, पिताजी नहीं है, एक्सपायर हो गए। पिताजी नहीं है। घर में और कौन कौन है? 5 भाई हैं। हाँ। मम्मी है। अच्छा, तुम कब से करते हो ये काम? मुझे 3 साल हो गए गुरुजी। 3 साल। तो तुम्हें तकलीफ नहीं होती करने में? कैसे जाते आते हो? मेरे पास गाड़ी है, वो कौन सी? मोटरसाइकिल में पहिए लगवा लिए हैं मैंने। अच्छा, 3 पहिए वाली मोटरसाइकिल है, उस पे जाते हो? जी। तो तुम्हारी हिम्मत नहीं टूटी बेटा कभी? नहीं, क्यों? मुझे कामयाब होना है बस। मतलब तुम्हें नहीं लगा कि मैं डिसेबल्ड हूँ, एक तरह से तो अपंग ही हूँ? जी। तो तुम्हें कभी ऐसा महसूस नहीं हुआ? नहीं हुआ डूबे, कभी नहीं हुआ? कभी। अभी भी लगता है कामयाब हो जाओगे? बिल्कुल गुरुजी। क्या बन जाओगे तुम? मुझे आप जितने लेवल लॉन्च करोगे मैं उनको फाइट करूंगा। केशव देव जी गुरुजी। घर अपना है किराए का है? अपना है। गुड। भाई क्या करते हैं? भाई सब मजदूर हैं। मजदूर हैं? मजदूर घर का बच्चा, दोनों पैर नहीं है यार, ये कर सकता है ना तो कोई दुनिया में कोई भी कर सकता है। मैं रियल बता रहा हूं। जा बेटा, कल सुबह कंपनी से 10 लाख तेरे अकाउंट में आ जाएंगे, गाड़ी खरीद ले और गाड़ी लेके धंधा कर कल सुबह। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू केशव, गॉड ब्लेस यू। ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, मैं बहुत मोटिवेट हुआ। ये सबको नहीं मिलेंगे जो ऐसे करके सफायर बनेंगे, ऐसे लोग, उनको जरूर मैं कुछ ना कुछ करूंगा। गॉड ब्लेस यू, थैंक यू सो मच। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। वंदे वंदे वंदे। आप सबके चरणों में दंडवत प्रणाम। लव यू सो मच। तुम्हारे जितने अच्छे लोग मैंने नहीं देखे, और ये मेरा जन्म सफल हो गया आप लोगों के साथ काम करके। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। थैंक यू।